मांगू फेर रहस्यमजी, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूषों, प्यारी मामत कहे बेर बेरा, प्यारी मामत कहे बेर बेरा। प्रकरण 62 हमने चौपाई दोहराया अंतिम। प्यारे मिलूं प्यारे पीयूषों, प्यार के साथ, प्यारे धनी के साथ, प्यार के साथ, प्यारे धनी के साथ प्यार से मिलूं, प्यारी महामत धनी की प्यारी मैं अंगना धनी से मिलूं। कैसे मिलूं? कैसे धनी के पास जाएंगे? कैसे? प्रकरण 63। सेवा से जिन तुम जिन शुद्ध, सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध न सुपना साक्षात, जिन शुद्ध सेवा की नहीं। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमात्मा से मिलना सेवा से। अब महामती प्राण जी की वाणी में सेवा के विषय में बहुत चौपाइयाँ हैं। एक मुख्य चौपाई जो गुरु जी दीनदयाल महाराज बार बार हमें कोट करते रहते थे, मुखती सेवा तूने सीखूं। धनी जी कहते हैं मुख से मैंने सेवा ये करो वो करो वो करो, मैं कहाँ तक बोलूँ? मुखती सेवा तूने सीखो, जो अंतर आड़ो टाल, ज्ञान से तुम अंदर का पर्दा हटाओ कि मैं किसके संबंधी, ये मुझे ज्ञान हो जाए कि मेरा संबंध फलना है। एक संसारी कुंवारी जब अपने सुहाग के मालिक के साथ जब पहुंचती है, जब उसको पक्का हुआ कि ये मेरा मालिक है, ये मेरा शरीर का मेरे मालिक हैं और इनके साथ अब मेरा जीवन की गाड़ी चलानी है, तो उनका स्वरूप के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके संबंधी के साथ किस तरह से वो अपना समझ करके लग जाती है। एक एक संसार के उदाहरण है। कैसे हुआ? पहचान हुआ कि ये मेरा, यही मेरा पति है। इसी तरह पतिव्रता में भी और पत्नी व्रता में भी। तो ये जो पतिव्रता का जो भाव है यह प्रष्ट दिखाई देता है। उसको बोलना नहीं पड़ता है कि अब किस तरह से सेवा करें। वही व्यक्ति, वही कुंवारी जब अपने जो सेवा में रहती है वो चलता है, करो न करो तो भी, लेकिन करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन जो संबंध के बाद जो सेवा होती है वो स्वतः किस तरह से अंदर, इसका कोई मेजरिंग रॉड नहीं है। ये अपनापन जो होता है उसका स्वाद और सुहागी अलग होता है। इसी तरह आत्माओं को दिव्य परम धाम, आत्मा, मालिक, धनी, सुंदर साथ का महत्व, प्राणियों का महत्व जब समझ में आ जाता है ज्ञान द्वारा, फिर धीरे धीरे जो वो संबंधीय जो कार्य है वो इस तरह से सेवा में परिवर्तन हो जाता है कि बस अब तो देना ही आता है, लेना नहीं आता है। और उसमें भी तो यहाँ तक कि अगर सेवा करे बापत अगर कोई धन्यवाद भी देते हैं तो अपने को बहुत दूर, अपने को बहुत द्वैत भाव पैदा हुआ ऐसा लगता है। वो अद्वैत में कौन धन्यवाद, क्या धन्यवाद तो कोई चीज़ ही नहीं। जबकि संसार में कुछ कार्य करने के बाद धन्यवाद ज्ञापन होता है, एक सम्माननीय कार्य होता है, शाल उड़ाने का होता है, ऐसा बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा सम्मान और प्रतिष्ठा व्याख्या तो जो है एक कांटा जैसा लगता है। वो अद्वैत में कुछ रोड़ा आ गए जैसा लगता है। तो धनी ने कहा मुखती सेवा तूने सी कहूँ, जो अंतर आड़ो टाल, तो अनेक विधि सेवा तूने उपज से तत्काल। तो अंतर आड़ो टाल, अंदर में एक पर्दा है कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है, और इस तरह से ये अलगाव जो है ये हमारा दूरी पैदा करता है।
ज्ञान से धीरे 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 जब वो पर्दा हट जाता है और फिर तो ऋषियों का संदेश भी सर्वे भवन्तु सुखिनः इस तरह से निकलता है। महामती ने कहा कि सुख शीतल करो संसार, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे और फिर सेवा का दर्जा होते हुए प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। गुरु जी को मैंने कल परसों भी मैं प्रस्तुत कर रहा था। गुरु जी का बहुत भाव से कभी कभी एक तारे लेते थे और प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, रजतनी आवार रे प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। प्रेम सेवा का अर्थ क्या है? प्रेम की सेवा, बात ही खत्म। पानी भी उठाओ, प्रेम से भरा हुआ है। ग्लास भी साफ करो, प्रेम से भरा हुआ है। बर्तन भी साफ करो, झाड़ू भी लगाओ, प्रेम से भरा हुआ है। अब क्या चाहिए? एक बार प्रेम प्रकट हो जाए फिर देखना कोई न कार्य छोटा, न कोई व्यक्ति छोटा, न कोई बड़ा। ऐसा है ये प्रेम का मस्ती जो है। जिना शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात। अब सेवा के विषय में क्या बताऊं? धनी कहते हैं जिना शुद्ध सेवा की नहीं, किसी को सेवा के विषय में ज्ञान ही नहीं और ना कछु समझे बात। समझाने पर भी अगर सेवा के विषय में समझाने पर भी अगर नहीं समझते, एक तो कम से कम समझ तो जाए, समझाने पर भी नहीं समझते, खुद को आने की बात ही छोड़िए। तो प्राणी जी कहते सो काहे को कि ना आप साथ में, फिर तो आप सुंदर साथ के पंगत में क्यों आ रहे हैं? अपने आप को सुंदर साथ क्यों कहलाते हो? जिन शुद्ध न सुपन साक्षात। सेवा में भी सुपना और साक्षात का संसार, सपना के अवस्था की सेवा और साक्षात की सेवा में और अगर सुंदर साथ होकर के शहूर नहीं करते हैं, अगर फर्क नहीं दिखता तो फिर सुंदर साथ अब कैसे कहलाते? बहुत कल नहीं परसों मैंने बोला था कि अब आगे का जो मसला आ रहा है, थोड़ा अपने स्टैमिना को मजबूत लेकर के खड़े हो जाइए करके मैंने कहा था, क्योंकि प्राणना जी बहुत कुछ बोलने वाले हैं। और धनी ने इसमें ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन, ये वाला प्रकरण है। आप लोग पारायण में पढ़ते समय कभी अगर दिमाग इसी प्रकरण में आ रहा है कि ये भी लगे दुख देने, एक एक कंडीशन बताते हुए कहते ये भी दुख देने वाले भी दुख देने, ये भी दुख देने। और धनी को दुख नहीं देना है तो अब होने का हम कैसे? धनी को दुख नहीं पहुंचाना है तो हमें कैसा करना चाहिए? तो कुछ बताते होंगे शायद धनी, सुनते जाएं। सुकाय को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध न सुपना साक्षात। ये थोड़ा जाहिरी और बातूनी अर्थ निकलता है सुंदर साथ जी कि सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध न सुपना साक्षात। मैंने एक सेंटेंस तो बोला आपको, सेवा का क्षेत्र बहुत है, ठीक है। और वेदांत में, शास्त्र में ही सेवा के लाइन में ज्ञान की सेवा को उच्च कोटि सेवा मानते हैं। ज्ञान को, किसी को ज्ञान देना, शिक्षा, ये वाली सेवा उत्तम मानते हैं। अब ज्ञान की सेवा में जाते जाते एक लौकिक ज्ञान है, एक पारलौकिक ज्ञान है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, उसके बाद सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। लौकिक धर्म छोड़ने का जैसा ही यहाँ लौकिक जो सेवा है उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन लौकिक सेवा करते परमात्मा कृपा करके हमें पारलौकिक सेवा देते हैं। वो पारलौकिक सेवा है आत्मा का उद्धार। अपने को ही पहले उद्धार करना पड़ेगा। सेवा तो पहले अपनी करनी होगी, यानी अपने आत्मा में खड़े होकर के देखिए, ये शरीर भी हमको सेवा दे रही है, ये शरीर भी हमको सेवा दे रहा है। आत्मा में खड़े होकर देखिए तो कान
परमात्मा का वचन सुना सुना करके आत्मा तक पहुँचना। ये आँख तीर्थों का दर्शन करा रहा है, हृदय को परिवर्तन करवा रही है ये सारी आँख। नाक को देखिए, एक एक इंद्रियों को आप देखिए तो आत्मा में खड़े होकर के किस तरह से सेवा निभा रही है। सभी इंद्रियां सेवा निभा रही और इतना अद्वैत है ओहो इन इंद्रियों में। आँख ने देखा, आँख ने एक फल को देखा और पैर चला गया, और पैर ने तोड़ा नहीं, तोड़ा तो हाथ से, हाथ ने तोड़ा रखा नहीं, और हाथ ने तोड़ा और मुख ने खाया, मुख ने जीवा को दिया और जीवा ने रखा नहीं और वो अंदर चला गया। और उधर से उस फल का मालिक ने देखा, वो आकर के डंडा उठाया और डंडा पीठ को दिया और पीठ ने डंडा खाई और आंसू निकले आंख से। देखा किसने था? आंख ने देखा था। देखो इसमें यह भी संदेश है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। दूसरी बात, ये सभी से एक कंप्लीट है, कंप्लीटनेस सभी इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रियों का परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सभी इंद्रियों को कितना योगदान है, एक बार आत्मा में खड़े होकर देखिए, बहुत आनंद आता है। उसके बाद इंद्रियों के साथ इतना प्यार हो जाता है कि आपको इसको स्नान भी कराते हो शरीर को, तो आप स्नान करते समय धन्य है, मुझे अपवित्र होकर के परमात्मा का नाम जपना है, भजन करना है। अब इसको लेके चलते भी हैं तो आप, ये शरीर मुझे, जैसे ट्रेन में बैठ कर के हम तीर्थाटन जाते हैं, ऐसे ही अपने आप को दिखता है शरीर एक ऐसा मशीन है और ये सुंदर ढंग से अपना मुझे आत्मा, मेरे परमात्मा, मेरे तीर्थ को परिभ्रमण करा रहा है। आप अपने शरीर को देखते देखते बोलेंगे कि इस शरीर को थोड़ा कुछ खिलाना पड़ेगा, इसको साफ सफाई करना जो है। और ज्ञान युक्त संत महापुरुष शरीर को इस ढंग से जब व्यवहार निभाते हैं शरीर से, तो वो शरीर शरीर नहीं कहा जाता है, मन मंदिर बन जाता है और ये दिल धाम बन जाता है। और ऐसे शरीर को जब आप देखोगे ना सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि धनी अंदर से प्रकट हो रहे। अब तो आपको सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान जय जय, मंगल है हाँ जो मंगल आरती, सुख को निधान कर देते ना। आप करते करते अपने शरीर का इतना सुंदर ढंग से दर्शन करो कि अपने हृदय में राज जी को, कि आपको पता ही नहीं चला कि आरती कब इधर घूम गया। आरती उधर करते करते आरती स्वतः इधर घूम जाता है। इस अवस्था में शरीर को ऐसे साक्षी भाव से आप देखेंगे, इससे मोह नहीं होता है, उसके साथ प्रेम उत्पन्न होता है। तब जाकर जब हम अपने शरीर से जब प्रेम प्रकट हो जाता है, शरीर संबंधी सब प्रेममय परिवार होता है। लेकिन अज्ञान के कारण, ना समझ के अगर हम शरीर से मोह करते हैं तो अब हमारा मोह का विस्तार होता है। इसीलिए कहा जिन शुद्ध ना सुपन साक्षात, स्वप्नावत शरीर के साथ किस तरह से प्रेम प्रकट करना है, और ये इसमें प्रेम का दर्शन किए बिना परात्मा के शरीर से कैसे प्रेम हो, वो साक्षात है। इसीलिए सो काहे को गिनावे आप साथ में जिन शुद्ध ना सुपन साक्षात, स्वप्नावत शरीर के साथ प्रेम कैसे किया जाए, इसको क्यों प्रेम किया जाए, इससे
तब जा कर के अब प्रेम जब प्रकट हो जाता है वो ऑटोमेटिक जो भी कार्य करे सेवा बन जाती है। और वो सेवा ऐसा चीज होगा, तुम सेवा से पाओगे पार। जो भी है अब जो भी कार्य हमारे से होता है सब परमात्मा तक पहुंचाने वाला ही होता है। जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध ना सुपन साक्षात राश्यामा जी। अब आगे चलते हैं, 2 नंबर समय देखिए। कमरा बांधे देखा देखी, जाने हम अभी लगे 3 लार, ले कबिला कांध पर हंसते चले नर नार। सुंदरदास जी महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से राजी महाराज जो भी ज्ञान जो भी अवतरण कर रहे हैं, जो वाणी अवतरण हो रही है, जमात भी देखते रहना। महामती प्राणनाथ जी की प्रस्तुति में, उनके सामने में, वो जमात में जीव सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है, ब्रह्म सृष्टि भी है। एक मजल आता है, आया या आने वाला है, साथ जी तुम मैं तुम्हारे गुनेगार। ये भी चौपाई है प्रकरण। मैं गुनेगार। धनी कहते हैं कि आप लोग बढ़िया से खाते पीते थे घर में, अपने हाथ की कमाई खाते थे। अब मैं ये भिक्षाटन में भिक्षा मांगने को भेज रहा हूँ। मुझे बहुत कष्ट, मैंने बहुत गलती की, मैं गुनहगार हूँ। प्राणनाथ जी के ऐसा भाव उस प्रकरण में जाता है कि वहीं 3 सृष्टि सामने में अपने आप प्राणनाथ जी देख सकते हैं। प्राणनाथ जी देखे न देखे, वहाँ हम अभी आप में देखें, हम अपने आप देख सकते हैं कि प्राणनाथ जी ने जब साथ जी मैं तुम्हारे गुनहगार करके, ऐसा आप जोग्राफिकल एक पर्सनिफिकेशन करके आप अनुभव कर सकते हैं। प्राणनाथ जी पूरा जमात चल रही, ठीक है, और कोई बीमार हैं, कोई गिर रहे हैं, कोई उठ रहे हैं, और तो जमात जो है वो जीव से तीनों सृष्टि की है। इसलिए प्राणनाथ जी थोड़ा सा हाइट में चले गए और वहाँ से लौट के देखे कि सब जमात बैठे। बोले मैं साथ जी मैं लौट के देख रहा हूँ, तो साथ जी मैं तुम्हारे गुनहगार। परिवार में रहते थे और बढ़िया से अपने हाथ दूसरों को दे के खाते थे। आज या न सोने का जगह न खाने का मिलता है। तो जो जीव सृष्टि थे, बोले अपने पिता माता के साथ भी थे वो, या तो अपने पत्नी के साथ निकले थे, जीव में थे लेकिन। तो बोले कि देख मैंने बता रहा था ना, तुम लेकिन पछताओगे। हमें चल चल करके लेके आए, हम ही चले, अब चलो संतों के साथ चलना है करके। अभी संत पता था, देखो साथ जी मैं तुम्हारे गुनहगार करके बोले ओल्ड मैन अभी पछतावा आया। ओ जमा कुछ जोश में निकल गए हैं बैरागी, देखो आप न खाने का न बोले। वही ईश्वरी भी है, ईश्वरी तो क्या हुआ, हम तो मस्ती में। वो जिनको बोल रहे हैं उनको लगेगा, जिनको लगेगा उसमें वो दुख लगेगा। हम तो खुशी है। वही ब्रह्म सृष्टि बोलेंगे प्लीज क्षमा चाहते, आप ये उच्चारण मत करिएगा। आप एक गुनहगार शब्द हम श्रवण नहीं कर सकते, शरण पड़ गए, पकड़ गए आप। हम इतने भाग्यशाली है, शरीर को भोजन मिला था, क्या हुआ, आत्मा को भोजन मिला हुआ। हमें धाम धनी के साथ चलने को मिल रहा है, हम तो मूल मिला में चल रहे हैं, 25 पर परम धाम घूम रहे हैं। आप ये गुनाहगार सब, हम गुनहगार हैं। इतने दिन तक आपको भूल के बैठे, शब्द वही है, कैसे उसको ले रहे। वो प्रकरण जब आएगा उस समय डबली भाव में जाएंगे। यहाँ इसी तरीका का है। जब सेवा की बात प्राणी संबोधन कर रहे हैं, यहाँ जीव अपने हिसाब से अर्थ लगाएंगे और ईश्वरी भी उसी हिसाब से है और ब्रह्मात्मा की उसी से। इसलिए वो चीज़ आप थोड़ा सा ये 24 चौपाई का प्रकरण है, प्रकरण 63 स्टार्टिंग है। जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं, सेवा भाव पर परम
सेवा भाव परम गहनो योगी नाम भी अगम्यताम, शास्त्र में लिखा हुआ है। योगी भी सेवा का भाव नहीं समझते हैं। इस तरह से लिखा, इतना गहरा भाव। सेवा चीज़ ऐसी चीज़ है कि है तो दो ही अक्षर सेवा। धनी ने कहा कि इसीलिए वो जमात जो निकले हैं सेवा कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कमर बांधे देखा देखी जाने हम भी लगे तीन लाख। एक चौपा ऐसा आया कि सब कमर कस कर, कमर बांधे, एक आपस में संसार छोड़ने का एक हिम्मत लेकर के कमर बांध करके देखा देखी में उस दिन पर मैं भी निकलूँगा, वो चले तो हम भी चलेंगे। इस तरह से जाने हम भी लगे तीन लार, हम भी उस लार मतलब लाइन, हम भी उस लाइन में जाएंगे, उस मार्ग में हम भी जाएंगे। ले कबीला कांध पर सारा परिवार को जिम्मेदारी लेकर के निकल पड़े। हंसते ही चले नर नार, सब हंसते हुए गाते हुए चल रहे। और चलो निकले तो सही। अब आगे कहते हैं कि ये लोग रहा न पावई कि वे न सुने पुकार, ये चले चीटी हार जहूँ बांधे ऊँट कतार। ये तो एक चल गए, देखा देखी में चले, जय चले चले। और दूसरा एक जमात है, ये लोग का रहा न पाप। ये जो दुनिया दिखाई दे रहा है, इनको तो क्या भजन, क्या भक्ति, क्या संत, क्या जीवन, क्या मुक्ति, इनके कोई दार्शनिक शब्द से मतलब नहीं है। कमाओ खाओ, पूंछ और सींग के बिना का पशु तल्ले बचे। क्यों न सुने पुकार, ये तो पुकार सुनने वाले भी नहीं है कि सेवा क्या चीज़ है, वो जाने और तुम जानो, तुम्हारे काम जानो, ऐसा बोलने वाले। ले चले चीटी हार, चीटी हार, ऊँट कतार और भेड़ कतार तीन होता है। ले चले चीटी हार जो, ऊँट कतार तो गया सब जाते हैं, और एक है ऊँट कतार भेड़ कतार, वो भी गया, आगे वाला जाए वैसे जाएगा। चीटी जो है जा रहे कि आ रहे पता नहीं चलता है। संसार में एक जमात ऐसा भी है, भक्ति किया जैसे वो लगता है, फिर दूसरी घड़ी में झगड़ा भी कर रहे हैं। इनका तो कुछ ब्रह्मचिंतन तो है ही नहीं, लेकिन आते हैं कि जाते हैं पता नहीं चलता है। ये चले चीटी हार जो, कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है, कि या पूरे तरह मरा नहीं है, दूसरा जन्म ले चुका है। बांधे ऊँट कतार, इन लोगों की मैं क्या कहूँ। अब ये जो सेवा की बात सुनते नहीं है, न शास्त्र देखते, न पशु तरह खाना पीना, इतना ही उनका। एक जानवर ही बैठने से पहला तो जमीन देखता है, आपको याद होगा। कुत्ता भी जब जमीन में बैठना हो, एक दो परिक्रम लगाता है, वो सूंघता है जमीन में कि मैं कहाँ बैठ रहा हूँ। बैठने की जगह कुछ कहीं ठीक है, मैं कहाँ बैठ रहा हूँ। कुत्ता गूंगे। मनुष्य ऐसे प्राणी है, कहाँ बैठे हैं, क्या खाना है, क्या। गौ को आप घास दीजिए खाए, घास में भी वैरायटी होता है, जो उसको नहीं खाना है नहीं खाना। सबको अपने अपने भोजन का ज्ञान है, लेकिन मनुष्य को कुछ पता नहीं। ऐसे लोग भी तो हैं। तो बोले धनी, इन लोगों के मैं क्या कहूँ जो जाए पड़े मुख काल। अब एक जमात ऐसा भी है, इनको तो सीधा काल के मुख में जा रहे हैं, जन्म चक्कर में जा रहे हैं। अब इनको तो मैं क्या कहूँ, इनको तो शास्त्र ने तो कुछ नहीं कर सका। मेरे से आगे इतने संतों ने रो करके कहे, उनको तो लगता ही नहीं। लेकिन मेरा मकसद ये भी है कि मेरा उनको भी करना तो है, उनको भी जगाना तो है, लेकिन समय जो है समय में लगेगा। तो वो तो संसार का एक जो जमात तो है ही,
इन लोगों के मैं क्या कहूँ, जो जाए पड़े मुख काल, वो काल के मुख में जा रहे हैं, अब चलो जाने दे दें, अब फिर वो दोबारा तो जन्म लेगा ही, फिर देखा जाएगा। लेकिन जो सुंदर साथ, जो साथ कहलाए शामिल भय, सो भी कहूँ उन्हें कहा। लेकिन जो तारतम्य में आए, साथ कहलाए, उनका भी कुछ हाल दिखता है मुझे। तो इसका मतलब सुंदर साथ जी हमें प्राणनाथ जी किस तरह से देख रहे हैं। जो साथ कहलाए शामिल भय, एक फकीर हुए मुराद,